ईशान विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। मनुष्य होकर मृग की तरह से इस पृथ्वी पर जो है घूम रहे हैं। क्यों कि विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है और गुण नहीं है। इस प्रकार जो है मनुष्य के रूप में पृथ्वी ने भी इनको जो है सहन नहीं किया, क्योंकि इनके पास में ज्ञान नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है। गुरु से हमने सच्चे गुरु से सत्य और असत्य का जो है ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इसी प्रकार से एक साखी है, मानुष तेरा गुण बड़ा मास नयावत काज हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजत बाज। मानुष तेरा गुण बड़ा। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य तेरा क्या बड़ा है। मानुष तेरा गुण बड़ा, तेरा गुण ही बड़ा है, क्योंकि मांस तेरे काम में आता नहीं है और हाड़ के कोई जेवरात नहीं बनते हैं, और ये चमड़ी है इसके कोई नगाड़े भी नहीं मरते हैं। इसलिए तू बता किस काम का है। तेरा गुण ही बड़ा है, गुण ही बड़ा है। गुण ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। हमें सत्य और असत्य का जो ज्ञान कराने वाले हैं उन्हीं गुरु को जो है बनाना चाहिए, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। एक शब्द के माध्यम से जो स्पष्ट कर रहा हूं, हरि सतगुर शब्द अमूल है, सतगुर शब्द अमूल है, कोई करे विचार। और गुरु सत गुरु पार की सतसंगते सहजई मुक्ति होए। सतगुरु शब्द अमूल है परखे सज्जन कोय। सतगुरु शब्द अमूल है परखे सज्जन कोय, और गुरु पार की सत्संग से सहजई मुक्ति होए। इसके बाद मैं भजन कह रहा हूं, हरे सतगुर वेद कौन जानो जगो रोगिया भयो। सतगुर वेद कौन जानो जगो रोगिया भयो। हाँ जन्म मरण दुई रोग बढ़्यो वे तृष्णा बाड़ी खांसी। जन्म मरण दुई रोग बढ़्यो वे तृष्णा बाड़ी खांसी। और आवागमन की डोरी लागी पर को काल की फांसी। हरे सतगुर वेद कौन जान्यो जगु रोगिया भयो। इस प्रकार से जे रोग लगा है, जन्मने और मरने का रोग लगा हुआ है। हम मनुष्य योनि में हैं और इसके बाद जैसा अपन कर्म करेंगे तो हम पशु खाने में चले जाएंगे या पक्षी खाने में चले जाएंगे, फिर मर जाएंगे। इस तरीके से योनियों में जाते आते जन्म मरण दो रोग बढ़े हुए। ये तृष्णा बाड़ी खांसी, तृष्णा कहिए वासना, हमारी जैसी वासना होगी वैसा ही शरीर बनेगा। इसलिए हमें वासना को, शरीर जलने से पहले ही हमें अपनी वासना को मार देना चाहिए। हाँ हरे देखी देखा गुरमुख है गए, कियो न तत्व विचारा।
हर देखी देखा गुरुमुख है गए कियो न तत्व विचारा। और गुरु चेला के सिर के ऊपर मारेंगे यमजाला। जगो रोगिया भयो सतगुर वेद को ना जान्यो। जगो रोगिया भयो। देखी देखा गुरुमुख है गए। अरे देखा देखी गुरु बना ले तो गुरु बनाने से क्या है, हम अपना आचरण सुधारते नहीं, खान पान सुधारते नहीं और अपनी वाणी को सुधारते नहीं, तो देखा देखी गुरु बनाने से क्या फायदा है। गुरु और चेला दोनों को ही फिर काल की फांसी में चले जाते हैं। साचे गुरु का कोई कोई माने झूठे को जग ध्यावे। साचे गुरु को कोई कोई माने झूठे को जग ध्यावे। और अंधा बाह गए अंधे की मार्ग कौन बतावे। जगो रोगिया भयो सतगुर वेद को न जानो। जगो रोगिया भयो। साचे गुरु को कोई कोई माने झूठे को जग ध्यावे। साचे गुरु कहिए जो सत्य और असत्य को लखाए, सत्य और असत्य का जो है निर्णय करे, जड़ और चेतन को जो है अलग करके बताएं, उसे हम सच्चे गुरु कहते हैं। और जो भरमाते हैं तो वे झूठे गुरु होते हैं। ब्रह्म में ईश्वर स्वर्ग और देवी देवता, इनमें जो भरमाते हैं वे थोड़े झूठे गुरु होते हैं। इसलिए कहा है कि अंधे को जब आप ही बंधन में बंधे हुए हैं तो हमें कैसे छुड़ा सकते हैं। हाँ, पारख दृष्टि दया जब गुरु की सब ज्ञान नचावे। पारख दृष्टि दया जब गुरु की सब ज्ञान नचावे। कहे कबीर जाल सब पर खो बहुरे न भव जल आवे। जगो रोगिया भयो। कहत कबीर सुनो वही साधो। कहत कबीर जाल सब पर, ये सब जाल हैं, बंधन है, उन जालों को परखना चाहिए कि हमें अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए। ये सियाने भोपा और जो अपन ब्रह्म में फंसा देते हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। साचे गुरु की शरण में जाना चाहिए। पारख गुरु जो हैं, पारखी संतों की शरण में जाना चाहिए। जो सच्चे गुरु हैं सत्य ज्ञान लगाते हैं, दुखों को दूर करते हैं, ऐसे ही संतों की शरण में जाना चाहिए। संतों की सत्संग करना चाहिए। यही मेरे विचार हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय।